नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस MCQ सीरीज में। नया वर्ष आ चुका है, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं और मेरी पूरी टीम हम उम्मीद करते हैं, हम विश करते हैं आप सबके लिए कि आपके लिए जो वर्ष है मंगलमय रहे और आप जो है बहुत तरक्की करें और दोस्तों अपने माँ बाप के लिए गर्व रहें, गर्व बने और जो है आप जिंदगी में समाज के लिए भी बहुत कुछ ऐसा कर सकें जिस पर रहती दुनिया तक आप पर नाज किया जा सके। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। दोस्तों आज का ये जो सेशन है ये पूरा रिवीजन सेशन है आज, क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही हैं तो आज के दिन तो पूरा का पूरा जो है अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी जो एक रिवीजन जो है मैं MCQs की फॉर्म में आपको करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। मॉडर्न इंडिया अभी तक हो चुकी है और इससे जुड़े सारे प्रश्न जो है रिवीजन की फॉर्म में आपको करवाए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि बताएं कौन सा वो गवर्नर जनरल है, ठीक है। ये दोस्तों ऑफिस ऑफ जो गवर्नर जनरल है कब जो है क्रिएट किया गया, किस समय पर उसे जो है बनाया गया था, 1773, 1757, 1760 या 1765। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 1773 है। तो इसके बाद हम देखते हैं प्लासी और बक्सर के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अपना ये नियम जो है वो लागू कर दिया था और इसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। फिर दूसरा प्रश्न है बताएं कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे। ऑलरेडी मैं जैसे आपको बता भी चुका हूं दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था वॉरेन हेस्टिंग। 1773 में बनाया गया और जो है इसके टाइम पीरियड में ही हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके टाइम पीरियड में ही गीता का जो है अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया गया। इसके टाइम पीरियड में दोस्तों और ड्यूल गवर्नमेंट है वो खत्म कर दी गई थी। कई सारे महत्वपूर्ण जो दोस्तों जो काम है इसके टाइम पीरियड में वो 1773 के बाद जो है अगले 8-9 वर्षों में किए गए। तो इसके बाद जो है अगला प्रश्न आप बताएं इनमें से फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज, भाई या फिर पिता सिविल सर्विसेज का जो पिता है वो किसे कहा जाता है। तो भाई कार्टियर, हैरी वर्सल्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसके टाइम पीरियड में ही सिविल सेवाओं को लेकर जो है दोस्तों ये नियुक्तियां की गई थी। शुरुआती दौर में तो सिर्फ अंग्रेज ही जो है ये सिविल सर्वेंट बन के आया करते थे इंग्लैंड से। फिर बाद में काफी समय के बाद जो हम देखते हैं भारतीयों को भी इसमें शामिल है दोस्तों। वो 1853 के बाद ओपन कंपटीशन हो चुका था और पहली बार कोई अगर भारतीय सिविल सर्वेंट बना था तो वो थे सत्येंद्र नाथ जो है टैगोर जी। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने PWD डिपार्टमेंट की स्थापना की। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों जो डलहौजी है सिर्फ PWD ही नहीं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो सड़कों से भाई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, इसके अलावा इन्होंने ही भारत में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति जो है वो लॉन्च की थी, जिसके जरिए कई सारी रियासतों को इन्होंने अंग्रेजों के कब्जे में, कंपनी के कब्जे में किया। लेकिन इसके अलावा अगर हम कंस्ट्रक्टिव देखें तो भाई चाहे वो बात हो टेलीग्राम सर्विस की, चाहे वो बात हो रेलवे की, चाहे वो बात हो दोस्तों जो है हमारे PWD डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो बात हो हमारे विडो रीमैरिज एक्ट की, और इसके अलावा वुड्स डिस्पैच जो एजुकेशन से जुड़ा रिफॉर्म था वो भी इन्हीं के समय पर हमें देखने को मिला। फिर अगला प्रश्न है अंग्रेजी को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था। तो दोस्तों बेंटिक, ऑकलैंड, मेटकैल्फे या हार्डिंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेंटिक। बेंटिक के समय ही जो है अंग्रेजी, जब मुकाले जो है दोस्तों जो कमीशन एजुकेशन के ऊपर बना तो उसके द्वारा इसकी जो सिफारिशें कर दी गई थी और अंग्रेजी को जो है भाई वो ऑफिशियल भाषा जो है भारत, जितना भी भारत अंग्रेजों के अधीन था, कंपनी के अधीन था, वो बना दिया गया था। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है शुरू किया था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। परमानेंट सेटलमेंट जिसे जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था, जिसके जरिए अब जो है दोस्तों जो लोकल जो राजा थे या जो बड़े जमींदार थे उनको जो है भाई ये जो दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट के जरिए जो है भाई जमीनें दे दी जाती थी और उनसे जो है वो दोस्तों जो एनुअल जो टैक्स था ले लिया जाता था। जितना भी जो किसान द्वारा जो एग्रीकल्चर डेवलप होता था दोस्तों, जितना भी फसल आती थी उसके 11 हिस्से बांट दिए जाते थे और 10 हिस्से अंग्रेजों को मिलते, 1 हिस्सा जमींदार को मिलता। और किसानों की जो स्थिति है काफ़ी जो है वो जो दोस्तों खराब हो चुकी थी। और हम देखते हैं ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसके आसपास के इलाकों में ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो लागू किया गया। हम देखते हैं पंजाब
या जो पूरे नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों महालवाड़ी सिस्टम शुरू हुआ, और इसके अलावा जो साउथ दक्षिण भारत है वहाँ पर भी हम देखते हैं दोस्तों जो है हमारा जो थुनरो जो सिस्टम है उसको लागू किया गया। फिर उसके बाद सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये जो गठबंधन सहायक गठबंधन की जो प्रणाली है ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है वेलेस्ली, जिसके जरिए जो है सभी राजाओं के साथ, मतलब जो भी राजा इसमें संधि में आना चाहता है, जैसे पहला राजा निजाम ऑफ हैदराबाद आए थे कि आपको आर्मी को डिस्बैंड कर देना है, आपकी सुरक्षा का पूरा जो जिम्मा है कंपनी रखेगी, और उसके लिए आपको कंपनी को जो है वो एनुअल जो है स्तर पे पेमेंट भी करनी होगी। तो ये सहायक संधि थी। फिर उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है वो है बताएं इनमें से लॉर्ड विलियम बेंटिक का कौन सा जो है रिफॉर्म है? ठगी का दमन, ये जो ठग्स थे दोस्तों ये भी एक कम्युनिटी थी जो कि अंग्रेज़ों को लूटती थी, अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती थी। एजुकेशन रिफॉर्म, या फिर अंग्रेजी ऐसे ऑफिशियल भाषा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑल ऑफ द अबव है। अगर हम बात करें तो भाई ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ही बेंटिक के टाइम पीरियड में 1828 से लेकर 35 तक जो हैं ये सारे ही जो हैं उसके टाइम पीरियड के जो रिफॉर्म है वो रहे थे। फिर अगला जो प्रश्न है वो है इनमें से बताएं कौन सा एक्ट है ब्रिटिश इंडिया का भाई जिसके जरिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो डेजिग्नेट किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और मैं बता दूं ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है दोस्तों वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो 1833 के एक्ट के जरिए जो है वो कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 1858 में गवर्नर जनरल को बंद करके ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है जो बड़ी पोजीशन है वो वाइस रॉय कर दी गई थी। फिर अगला प्रश्न बताएं इनमें से कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में ही 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आया था। फिर अगला प्रश्न है बताएं इनमें से कौन सा एक्ट है जिसके जरिए दोस्तों ट्रेड प्रिविलेजेस जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक्सक्लूसिव तौर पे दे दिए गए थे, मतलब व्यापारिक जो है हित पूरी तरह से वो कंपनी के हक में ब्रिटिश क्राउन द्वारा दे दिए गए थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1813 आते आते जो है अब उनके पास जो है सिर्फ चाय को लेकर और चाइना की ट्रेड के साथ लेकर ही जो है वो दोस्तों जो है उनको बेनिफिट्स मिले थे। बाकियों में बाकी कंपनीज को भी जो है अब अधिकार मिल चुका था, लेकिन 1793 तक जो है पूरी तरह से ये 1813 तक जो है हम कह सकते हैं इससे पहले पूरी तरह से एक्सक्लूसिव ट्रेड जो है कंपनी ही ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम सरकार की संसदीय प्रणाली की परिकल्पना करता है? ये आज का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसका फाउंडेशन एक तरह से कहां पर रखा गया? तो दोस्तों वो रखा गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो है दोस्तों ये रखा जा चुका था। फिर अगला प्रश्न है बताएं इनमें से कौन सा ब्रिटिश एक्ट है जिसने भारत में सिविल सर्विसेज को ओपन कंपटीशन जो है वो बना दिया था? ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं दोस्तों जो 1853 था जिसमें अब भारतीय भी शामिल हो सकते थे, और लेकिन समस्या ये थी अभी भी अंग्रेजों के जो शहर मतलब लंदन में जाकर ही इस कंपटीशन का एग्जाम है देना पड़ता था, लेकिन अब भारतीयों को भी इसमें शामिल जो है कर लिया गया था। और ये जो दोस्तों हम देखते हैं डलहौजी के टाइम पीरियड में ये संभव हुआ। इसके साथ ही साथ आपको ये बता दूं दोस्तों ये जो कंपनीज है ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके अलग अलग एक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो स्थापना है 1599 में हुई थी। इसको जो क्वीन थी दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ उससे भारत में या ईस्ट में पूर्व में जो है व्यापार करने की परमिशन 1600 में मिली थी, और दोस्तों फिर 1613 में जाकर इन्होंने जहांगीर के दरबार में जो है थॉमस रॉय नाम का बड़ा मशहूर जो इनका अफसर था उसके द्वारा परमिशन ले ली गई, और जो है सूरत में इन्होंने अपनी पहली जो है फैक्ट्री है वो सेटअप करी। और फिर जो है बड़े लंबे संघर्ष के बाद 150 वर्ष के बाद जो है हम देखते हैं बंगाल में जहां पर इनको बड़ी सारी रियायतें मिली हुई थी व्यापार करने की, और ये सारी रियायतें इनको दी हुई थी फर्रुख शियार ने। फर्रुख शियार जो कि मुगल बादशाह था 1713 से 1718। तो भाई इस रियायतों के कारण जो है हम देखते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का इनके साथ लड़ाई होती है 1757 में बैटल ऑफ पलासी। फिर उसके बाद जो है मीर कासिम के साथ जो है 1764 में बक्सर होती है, मीर कासिम का साथ देते हैं शाह आलम II और दोस्तों जो है शुजाउद्दौला, लेकिन वो भी हार जाते हैं। कंपनी उसके बाद बंगाल में आ जाती है और पूरी तरह से अब यहाँ पर अपना दोस्तों जो है राज्य शुरू कर देती है। और ये अलग अलग जो एक्ट गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए किए गए, जहां जहां कंपनी एक्सपेंड कर रही है और उसको जो है लेकर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट अब ये एक्ट बना रही है। यहाँ पर भाई बच्चों को ये भी बता दूं कि भाई जैसे कि सूरत में पहली फैक्ट्री सेटअप करी थी, और जो है फ्रेंच लोगों ने भी पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में ही सेटअप करी थी। फ्रेंच लोगों ने अपने यहाँ पर एक शहर भी स्थापित किया था पुडुचेरी,
और दोस्तों जो है जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में सेटअप की थी और उन्होंने 1510 में जो बीजापुर के रूलर से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था, जो कि 1961 तक है उनके पास ही रहा था। पुर्तगीज अपने साथ क्या क्या लेकर आए? प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने यहाँ पर शुरू की, उन्होंने ही यहाँ पर तंबाकू की खेती शुरू की दोस्तों जो है, और ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी। फिर उसके बाद पहला वायसरॉय जो इंडिया का दोस्तों वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग, जो कि भाई लास्ट गवर्नर जनरल भी जिसे कहा जाता है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके जरिए कई सारे राजाओं को जो है अपना संपत्ति जो है वो कंपनी को देनी पड़ी। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जो व्यक्ति है ब्रह्मो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है? तो भाई इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है जो है हमारे आत्माराम पंडुरंग जी। इसके अलावा देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, ये सारे ही ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सती को खत्म कराने के लिए जो है बहुत सारे प्रयास किए। अगला प्रश्न, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में कब एस्टैब्लिश हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है 1817 जो है इसका करेक्ट जो है आंसर है हिंदू कॉलेज। दोस्तों डेविड हैरे और जो है राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों के बाद ये हिंदू कॉलेज है शुरू हुआ। फिर आप बताएं इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वो दोस्तों कौन सी है? भाई उन्होंने भारत में विधवा की शादी और लड़के की शिक्षा सुनिश्चित की, सती प्रथा में जो है उसके खत्म करने में सहायता की, ब्रह्मो समाज की स्थापना की, या फिर उन्होंने 100 विलेजेस को दोस्तों जो है रीलोकेट कर दिया था बेटर लाइफ के लिए आंध्र प्रदेश से बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए है, विडो रीमैरिज एक्ट। तो इनका प्रयास था और डलहौजी के टाइम पीरियड में वो संभव भी हो पाया था। फिर प्रार्थना सभा की जो स्थापना है दोस्तों वो जो है आत्माराम पंडुरंगा ने की, केशव चंद्र सेन के साथ जो है मिलकर प्रार्थना सभा। फिर लोक हितवादी याद रखें वो कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख जी को। फिर इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? नोट करेक्ट। पहला दोस्तों ऑप्शन है कि विवेकानंद ने जो है भाई ऑल वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, पूरे धर्मों का जो एक सम्मेलन था 1893 में शिकागो में, उसमें जो हिस्सा लिया। फिर सत्याशोधक समाज जो है ज्योतिबाई फूले ने शुरुआत की, दयानंद सरस्वती ने जो है प्रार्थना सभा की एस्टेब्लिशमेंट की, और आर्य समाज जो है 1875 में बॉम्बे में बनाया गया। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सी है, क्योंकि प्रार्थना सभा की जो शुरुआत है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी, ना कि दयानंद सरस्वती द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, बताएं इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? नोट करेक्टली मैच्ड। ब्रह्मो समाज रिफॉर्म मूवमेंट, प्रार्थना सभा रिफॉर्म मूवमेंट, अलीगढ़ रिफॉर्म और आर्य समाज रिफॉर्म मूवमेंट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो डी है। जो आर्य समाज है वो कोई जो है सुधारवादी नहीं थी दोस्तों। आर्य समाज का मुख्य तौर पे जो है काम था वो था भाई एक तो दोस्तों जो है एजुकेशन प्रमोट करना, ठीक है, और इन्होंने एंग्लो वैदिक एजुकेशन प्रमोट की, और इन्होंने एक शुद्धि प्रोग्राम भी शुरू किया था जिसमें जो कन्वर्ट हो चुके थे हिंदू किसी और धर्म में, उनको दोबारा से हिंदुइज्म में लेकर आना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो डी है, ठीक है। ये बाकी सारी की सारी जो है धर्मों में रिफॉर्म मूवमेंट थी। फिर अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसने 1839 में 1839 में कलकत्ता में जो है तत्वबोधनी सभा की शुरुआत की? तो तत्वबोधनी सभा की अगर बात करें, उत्तर जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर है, और इसी के द्वारा प्रकाशित हुआ एक न्यूज़पेपर था तत्वबोधनी पत्रिका, उसमें ही पहली बार जन गण मन जो है वो प्रकाशित है, बाद में वो किया गया था। फिर बताएं इनमें से कौन सी एसोसिएशन है जो यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ए है, डॉर्जियंस। ये डॉर्जियन जो है एक प्रोफेसर हुआ करता था जो कि सत्य के लिए लड़ाई करने के लिए बच्चों को प्रेरित करता था, और इसके फॉलोअर्स को डॉर्जियंस कहा जाता था, और उसे यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। फिर निरंकारी मूवमेंट किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों निरंकारी मूवमेंट की बात करें तो ये संत दयालदास के द्वारा 1851 में जो है वो शुरू की गई थी। तो सिखिज्म का एक रिफॉर्म जो है मूवमेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पर बात करूं, भाई एक और मूवमेंट थी जो बाबा राम सिंह द्वारा की गई शुरू, निरंकारी मूवमेंट, जैसे हम कुका मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बताएं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो है दोस्तों नोट करेक्ट जो है सही नहीं है? राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ, बड़ी अच्छी फैमिली में दोस्तों। उनकी मृत्यु 1833 में हुई। उनको राजा का टाइटल मुगल एम्परर द्वारा दिया गया, या फिर उन्होंने न्यूज़पेपर संबद्ध कामुदी जो है वो शुरू किया था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी है, उनकी मृत्यु को लेकर ये फैक्ट गलत है। इसके अलावा मुगल एम्परर अकबर II द्वारा जो है दोस्तों इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, राजा राम मोहन रॉय की। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों करेक्ट नहीं है? नोट करेक्ट, कौन सा गलत है या कैसे? ये मुझे लगता है प्रश्न दोस्तों राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में की,
दूसरा जो है ब्रह्मो समाज ने मूर्ति पूजा का निषेध किया और अर्थहीन संस्कारों का अनुष्ठान को त्याग दिया। राजा राम मोहन रॉय ने जो है चाइल्ड मैरिज अबॉलिश के लिए काम किया और सती प्रथा जो 1829 में जो है खत्म कर दी गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सी है। भाई चाइल्ड मैरिज के लिए इतना काम नहीं हुआ, इनसे जो मुख्य तौर पे जो इसके लिए काम किया था सती प्रथा को खत्म करना और फीमेल फोइटिसाइड जिसे हम भ्रूण हत्या बोलते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए इनका जो प्रयास है वो काफी सार्थक रहा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से लीडर ब्रह्मो समाज के साथ हैं वो एसोसिएट नहीं थे? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो डी है, आत्मारंग पंडुनुंगा इज द करेक्ट आंसर। फिर ये क्वेश्चन कुछ मुझे लगता है रिपीट हो गए हैं, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जो है करेक्ट कर देता हूं। हाँ जी, फिर अगला जो प्रश्न है वो है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड विलिंगडन? तो दोस्तों जो है 1857 के टाइम पीरियड में जो गवर्नर जनरल था उसका जो नाम था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई 1856 से लेकर 1862 तो ये आखिरी गवर्नर जनरल भी रहा और पहला वाइसरॉय भी रहा लॉर्ड कैनिंग। इसी के टाइम पीरियड में यूनिवर्सिटीज बनी दोस्तों, इसी के टाइम पीरियड में व्हाइट म्यूटिनी हुई, यह भी करना है हमें, व्हाइट म्यूटिनी मैंने आपको बताया भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इसी के टाइम पीरियड में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को जो है वो खत्म भी कर दिया गया था, जिसको डलहौजी द्वारा शुरू किया गया। फिर अगला प्रश्न जो है 1857 की क्रांति में लखनऊ के पर जो है जो रिवोल्ट हुई उसका लीडर कौन कर रहा था, उसको लीड कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या फिर बहादुर शाह जफर? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए, बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें दोस्तों ये झांसी से जो है लीड कर रही थी, कुंवर सिंह की बात करें ये बिहार से जो है लीड कर रहे थे, बहादुर शाह जफर की बात करें तो ये दिल्ली से जो है वो लीड कर रहे थे इस जो है क्रांति को। फिर अगला प्रश्न, सर ह्यूज रोज ने जो है ये किसके लिए कहा विद्रोही का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता, बेस्ट ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल? हजरत महल को, लक्ष्मीबाई को, कुंवर सिंह को या बहादुर शाह जफर को? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि जो है ग्वालियर में जाके उनकी मृत्यु हुई और जो है ह्यूज रोज जो है काफी दिनों तक लड़ा बाद में, लेकिन ह्यूज रोज ने जो है लक्ष्मीबाई को मार दिया। फिर पहली फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये चारों ही ऑप्शन जो है गलत हैं दोस्तों। ये जो लिखी गई ये लिखी थी वी.डी. सावरकर जी द्वारा, वी.डी. सावरकर जी द्वारा ये जो किताबें लिखी गई थी और 1906 में लिखी गई थी, ताकि 1907 में हम 1857 की क्रांति का जो है वो जश्न 50 साल जो है वो सेलिब्रेट है कर सकें। फिर अगला जो प्रश्न है वो बताएं आप, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है जो कि 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है उसको में से सही बताएं आप। इट वॉज ए ग्रेट डिस्पैरिटी, ये भारतीय और यूरोपियन सैनिकों के बीच वेतन में एक बड़ी असमानता थी उस कारण से हुई, या फिर दोस्तों जो इंडिया के जो सिपाही थे उनको जो है भाई अंग्रेजी अधिकारियों के मुकाबले सही व्यवहार उनके साथ नहीं होता था। तीसरा, सिपाहियों को साम्राज्य के से दूर हिस्सों में भेजने के लिए उनको किसी तरह का एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो है दोस्तों जो है नहीं दिए जाते थे, भत्ते नहीं दिए जाते थे, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो डी है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्रांति का जो सैन्य विद्रोह था, जो सिपाही म्यूटिनी थी, उसके ये सारे के सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो सैनिक थे काफी ज्यादा परेशान थे। फिर अगला जो प्रश्न है वो है, बताएं इनमें से दोस्तों 1857 की क्रांति का सामाजिक जो रीजन क्या था, सोशल रीजन क्या था? इंग्लिश कुड नॉट एस्टेब्लिश एनी सोशल रिलेशनशिप, जो अंग्रेज हैं भारतीयों के साथ कोई किसी तरह का सामाजिक जो है दोस्तों रिलेशन संबंध नहीं बना पाए। दूसरा, वो जो है अपने आप को रेशियल जो है भाई वो थोड़ा सुपीरियर मानते थे, रेशियल एरोगेंस थे उनके अंदर, पहले दोनों। या फिर कंपनी की जो है ट्रेड पॉलिसी, जिसकी वजह से भारतीय जो व्यापारी हैं, जो हस्तकला से जुड़े हुए थे लोग थे, उनको बड़ा घाटा सहना पड़ा। तो इसका जो उत्तर है वो सी है, बोथ ए एंड बी जो है दोस्तों ये दोनों बिल्कुल सही है, सी आंसर है। ये भी इसका रीजन था, लेकिन ये इसका दोस्तों वित्तीय कारण था, ना कि सामाजिक जो है इसका कारण था। फिर अगला प्रश्न है वो है, बताएं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो दोस्तों जो बताएं इनमें से भाई कौन से प्रशासनिक कारणों के कारण जो 1857 की जो क्रांति है वो हुई थी, आपको करेक्ट बताना है। प्रशासनिक कारण, जैसे पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा, इसके जो है सामाजिक कारण। तो भाई पहला जो पॉइंट है, भारतीय राज्यों पर कंपनी के आधिपत्य की स्थापना के कारण पारंपरिक शासक वर्गों को उनकी विलासिता से वंचित करना। भाई यहां पर अगर हम बात करें, भाई रूलिंग क्लास जो राजा महाराजा हैं, भाई उनको जो है लग्जरी, कईयों को जो हटा दिया था, कई सारे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की वजह से उसकी पदवी छीन ली गई थी।
दूसरा भाई नए रेवेन्यू सिस्टम आने की वजह से जो मनी लैंडर थे, जो किसान थे, वो दुखी थे। तीसरा लॉर्ड कैनिंग की जो अनाउंसमेंट थी कि जो मुगल्स हैं, मुगल्स भी अपना जो टाइटल है किंग्स का वो खो देंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की बात करें तो भाई जो मुगल्स हैं, मुगल्स का ये जो रीज़न है बिल्कुल ठीक है। उनकी जो अनाउंसमेंट थी कैनिंग की, जो कि भाई बाद में सही भी साबित हुई, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि भाई मुगल सल्तनत तो खत्म हुई, लेकिन बाकी राजाओं के साथ सीधे सीधे लड़ाई करने की बजाय उनके साथ संधि करना ही बेटर है। और हम देखते हैं कि 1858 के बाद फिर अंग्रेज़ों ने 1947 तक किसी भी राजा से सीधे सीधे स्तर पर कोई भी लड़ाई है नहीं की। फिर मंगल पांडे का इंसिडेंट दोस्तों कहाँ हुआ था? मेरठ, बैरकपुर, अंबाला या लखनऊ? तो दोस्तों इसका जो इंसिडेंट है वो हुआ था बैरकपुर में। और हम देखते हैं 29 मार्च 1857 को इसको फांसी दे दी गई थी, और बाद में 10 मई को जो है बड़े स्तर पर जो बगावत है 1857 की जो क्रांति है मेरठ से, उसकी शुरुआत है वो हो गई थी। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? इसका जो मुख्य कारण था वो था जो है ब्रिटिश एम्पायर की जो पॉलिसीज थी, और चाहे वो सामाजिक पॉलिसीज हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हों, मिलिट्री पॉलिसीज हों, सभी के कारण ही जो है ये क्रांति जो है वो शुरू हुई। पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कहाँ से शुरू हुई? ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो मेरठ है जी, मेरठ से हुई, सी आंसर। और जो है 10 मई 1857 से जो सैनिकों ने जो है यहाँ से विद्रोह शुरू कर दिया था, और जो सैनिक हैं अब जो है एक लीडर चाहते थे, जिसकी वजह से वो दिल्ली की तरफ रवाना भी हुए, और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना जो लीडर है वो बना दिया था। फिर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर सिचुएटेड है? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ग्वालियर। तो ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और जो है इनकी जो है ह्यूज रोज के साथ लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो भाई मंगल पांडे की बात करें तो भाई जो बैरकपुर में जो बंगाल में दोस्तों विद्रोह था, जहां पर जो है बंदूक को लेकर, जो बंदूक जिसके कारण जो है भाई हिंदुओं का और मुस्लिमों का जो धर्म भ्रष्ट हो रहा था, उस बंदूक के जो कारण है ये जो विद्रोह है यहाँ पर शुरू हुआ। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, आप बताएं रामचंद्र पंडुरंग इनका जो है ओरिजिनल नाम क्या था? दोस्तों रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज, भाई रामचंद्र पंडुरंग किसका इनमें से ओरिजिनल नाम था? उसका जो सही उत्तर है वो है तांत्या टोपे। दोस्तों जो तांत्या टोपे हैं, मैं बता दूं, वो नाना साहब के जो हैं वो जो हैं दोस्तों कमांडर इन चीफ थे, उनके सैन्य शासक थे। और नाना साहब जो हैं जो मराठा लीडर थे, और जो है ये खुद अडॉप्टेड थे, तो जिस वजह से इनकी पेंशन जो है कंपनी ने बंद कर दी थी, जिस वजह से ये भी 1857 की क्रांति में जो है वो सम्मिलित हो गए थे। फिर अगला प्रश्न, विक्टोरिया महारानी ने ब्रिटिश ताज के तहत भारतीय प्रशासन के अधिग्रहण की घोषणा कब कर दी थी? तो क्रांति जब पूरी तरह खत्म हुई तो दोस्तों जो है ये 1858 जो है यहाँ पर लिखना चाहूंगा, 6 जनवरी 1858 को जो है इसकी शुरुआत या इसकी घोषणा कर दी थी। और बाद में हम देखते हैं 1877 में जो है दिल्ली दरबार भी सजाया गया, जिसमें क्वीन विक्टोरिया खुद जो है यहाँ पर आई थी। अजीमुल्ला खान जो है वो दोस्तों जो है नाना साहब के वो एडवाइजर थे, उनके जो है सलाहकार थे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का ये जो सेशन है समाप्त हो रहा है। दोस्तों ये अभी तक का जो मैंने कराया है और काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको लेकर जो है सारे के सारे MCQs थे। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये सारी ही जो रिवीजन आपको कराई है इसको पढ़ लें। इसके अलावा जो है अभी कांग्रेस पार्टी भी लगभग खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसको भी ध्यान से पढ़ लें। कांग्रेस पार्टी जिसका अभी हम जिक्र जो है कर रहे थे कि भाई जैसे कि कांग्रेस पार्टी में दोस्तों जो है इसकी शुरुआत 1885 में हुई, ठीक है, और 1885 के बाद जो है बड़े इंपॉर्टेंट जो सेशन सारे के सारे हैं 1885, 1886, 1887, 1888, 1896, 1905। वैसे आप सोच रहे होंगे सर इतना फास्ट मत बोला करो, थोड़ा आराम से बोल लेता हूँ। 1885 है दोस्तों, 86 सेशन है हम देखते हैं दादा भाई नेहरू जी का, 87 हम देखते हैं बबरुद्दीन तैयब जी का, 1888 देखते हैं हम जॉर्ज ह्यूल का। फिर दोस्तों उसके बाद हम जो है अगला सेशन जो देखते हैं वो दोस्तों 1896 का वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है। फिर 1905 का सेशन है जो बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है। 1906 का जो सेशन है जो दोस्तों जो है जुड़ा हुआ है स्वराज से। 1907 का जो है स्प्लिट से जुड़ा है। 1916 का दोस्तों लखनऊ सेशन है जहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं सब लोग। 1911 का जो है जनगणमन से जुड़ा हुआ है। फिर 1919 का जो है वो जलियांवाला बाग से जुड़ा है। 1917 का एनी बेसंत से जुड़ा हुआ है। 1924 का गांधी जी से जुड़ा हुआ है। 1925 का जो है सरोजिनी नायडू से जुड़ा हुआ है। 1929 का जवाहरलाल नेहरू
से जुड़ा हुआ है। 1931 का जो सेशन है दोस्तों जो जुड़ा है हमारे वल्लभ भाई पटेल से, 1937 का जो है नेहरू जी से जुड़ा है, गांव से जुड़ा है, 38-39 का सुभाष चंद्र बोस से। तो ये सारे ही सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी साथ साथ आपको याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।